गुड मॉर्निंग। 10वीं सामाजिक ज्ञान के अंदर हम पढ़ रहे हैं जल संसाधन, जिसमें अब तक हमने राजस्थान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का अध्ययन कर लिया। आगे हम जल संरक्षण को लेकर बात करेंगे कि जल संरक्षण किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जल संरक्षण जो प्राकृतिक जल है उसका उचित उपयोग करना, प्राकृतिक जल अर्थात जो हमें वर्षा का जल प्राप्त होता है उससे उचित उपयोग करना तथा साथ ही साथ जो हमारे आसपास जो हमें प्राकृतिक रूप से जो जल संसाधन प्राप्त है अर्थात जो भी प्राकृतिक रूप से आपको जल स्रोत आसपास में कहीं पर भी आपके पास है उनका उन संसाधनों का उचित प्रबंधन करना मतलब रख रखाव करना, यही कहलाता है जल संरक्षण। या जल संरक्षण का अर्थ यही होता है कि जो प्राप्त प्राकृतिक जल है उसका उचित उपयोग करना, उसका न्यायोचित या उचित ढंग से उसका उपयोग करना और साथ ही साथ हम जो प्राकृतिक स्रोत है या प्राकृतिक जल स्रोत है उनका समुचित प्रबंध करें अर्थात उचित प्रबंध करें, इसी को बोलते हैं जल संरक्षण। अब हम देखते हैं कि जल संरक्षण जो होता है वह हमारे वर्तमान समय की मांग नहीं है, यह प्राचीन काल से पुराने समय में ही जल संरक्षण को महत्व देते हुए इसके प्रति हम देखते हैं कि भारत में ही प्राचीन समय में देखें तो जल को अमृत माना गया है और विभिन्न प्रकार के जो जल स्रोतों में जिसपे अपन ने नदियां देखी, नदियां वगैरह, झील वगैरह, तालाब वगैरह, ये जो जल स्रोत होते हैं इनको क्या किया गया, पूजनीय माना गया, देव स्वरूप माना गया और उनके संरक्षण के लिए ऐसा किया जाता और जल को अमृत मानते हुए आपने देखा होगा कि हमारे प्राचीन काल में जो साहूकार सेठ वगैरह या जो स्थानीय शासक होते थे उनके द्वारा भी जल संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का निर्माण किया। आप इसमें यह भी देखेंगे कि यहाँ पर जल संरक्षण में क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा मानसून काल में अर्थात बारिश के समय में जब बारिश होती है उस समय में जो पानी आता है उसे एकत्रित करना, व्यर्थ पानी जो बहकर चला ना जाए उसको एक जगह पर एकत्रित करके जल का उचित प्रबंधन किया जाता है या वर्ष भर जल की कमी को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि मानसून काल के अंदर जो वर्षा का जल होता है उसको एकत्रित किया जाता है और वही स्रोत है मानसून काल में वर्षा का जो पानी होता है वही पानी इन जल संसाधनों में या इन जल स्रोतों में आकर एकत्रित होता है और हम उसे वर्ष भर इसका उपयोग करते हैं। जल संरक्षण को लेकर हम बात करें तो हम देखेंगे कि प्राचीन काल में अगर हम हमारे भारत की सभ्यताओं में देखें तो सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि वहां पर भी छोटे छोटे ताके या तालाबों का निर्माण या कुएं बावड़िया हमें वहां पर भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है, इसके ध्यान रखें, सिंधु सभ्यता के अलावा अगर हम देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, किसके अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अर्थात वर्तमान में हम जल संरक्षण के लिए विभिन्न स्रोतों को देख रहे हैं, ये स्रोत क्या वर्तमान के नहीं, प्राचीन समय से इनका महत्व, जल संरक्षण के महत्व को लेकर ऐसे कार्य किए जा रहे थे। और इसके अलावा देखें तो दक्षिण भारत में भी चालुक्य द्वारा एनीकट और बांध प्राचीन काल में बनाए हुए या बनाए गए थे। तो यह उदाहरण हमारे लिए प्रश्न भी है, ये मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो उत्तर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। या प्रश्न आ जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी झील का निर्माण करवाया, तो उत्तर आपका रहेगा सुदर्शन झील। तो इस प्रकार से ये तो पूरे भारत की बात होगी जल संरक्षण को लेकर। इसके संबंध में अगर हम हमारे राजस्थान के देखें कि राजस्थान में जल संरक्षण की क्या रूप हमें देखने को मिलता है, तो प्राचीन काल से हम देखें तो राजस्थान में भी जल संरक्षण को लेकर बहुत ही अच्छे कार्य हुए या स्रोतों का निर्माण, जल स्रोतों का निर्माण यहाँ पर भी यहाँ के साहूकारों द्वारा, स्थानीय शासकों द्वारा, विभिन्न प्रकार के अन्य जातियों द्वारा जो जिनके पास धन होता था वहाँ जल संरक्षण के साथ साथ कुछ ऐसी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं जुड़ी होती है जिनके कारण वहाँ इन जल स्रोतों का निर्माण करवाते थे, जिसमें अपन तालाब है, झीलें हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य कुएं हैं, बावड़िया हैं,
छोटी मोटी अन्य बांध है, तो इस प्रकार के निर्माण इन लोगों के द्वारा करवाए जाते थे। इसके पीछे सबसे पहला कारण तो क्या था, जल संरक्षण को लेकर। अब राजस्थान में हम देखें जल संरक्षण का महत्व क्यों बढ़ जाता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम देखेंगे कि राजस्थान में जल की कमी वर्ष भर होती है, और इसमें भी अपन देखें कि पश्चिमी राजस्थान में जल की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो राजस्थान में वर्ष भर जल की कमी को दूर करने के लिए ही जल स्रोतों को के रूप में जल का संरक्षण या प्रबंधन किया जा रहा था। कब से, पूर्व समय से। परंतु इनको हम पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि राजस्थान में परंपरागत जल के रूप या जल संरक्षण के रूप कौन से, अर्थात वर्तमान के लिए परंपरागत जो परंपराएं चली आ रही है प्राचीन काल से, पूर्व समय से राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कौन कौन से रूप आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला रूप आपको आता है जो देखने को मिलता है, वह आता है बावड़ी। अब ये बावड़ी क्या होती है, आपने देखा होगा बावड़ी जो चतुष्कोणीय या चौकोर या गोल या वर्गाकार रूप में निर्मित होती, यह पत्थरों और ईंटों से निर्मित होती थी। इसके अंदर ईंटों के द्वारा क्या बनाए जाते थे, दरवाजे, यानी अंदर जाने के लिए। दरवाजों के साथ साथ आपने देखे होंगे छोटे छोटे झरोखे होते थे, और बीच में इस तरह की सीढ़ियां बनाकर एक आंगननुमा स्थान बनाया जाता था। हर सीढ़ियों के बीच कुछ भाग खुला हुआ भाग, जैसे घर का आंगन होता है वैसे होता था, फिर आगे इस तरह की सीढ़ियां होती थी, फिर इधर खुला भाग होता है, और इस तरह से बहुत ही सुंदर कलात्मक दृष्टि से ईंटों से और पत्थरों से इसमें कारीगरी होकर एक सुंदर बावड़ी का निर्माण राजस्थान में प्राचीन काल से। एक तरफ तो इसके पीछे धार्मिक और सामाजिक भावनाएं होती थी, दूसरा इसका कारण होता था, चारों तरफ से इसकी सीढ़ियां होती थी, और दूसरा इसका जो कारण होता था वह होता था जल संरक्षण। दो बातें, एक तो अपने आप में प्रसिद्धि प्राप्त करवाने के लिए, एक जल संरक्षण के उद्देश्य से, तीसरा इसका उद्देश्य देखिए तो धार्मिक और सामाजिक भावनाएं जुड़ी होती थी। और ये जो बावड़ियां होती थी वह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो कभी कभी कुछ बावड़ियां अपने व्यक्तिगत जल स्रोतों जैसे राजा महाराजाओं के महलों में जो बावड़ियां वगैरह मिलती है वह स्वयं के उपयोग के लिए, और इसके अलावा गांव के लोगों द्वारा, गांव के साहूकारों द्वारा, विभिन्न प्रकार के धनवान व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से लोगों को जल उपलब्ध करवाने के लिए भी बावड़ियों का निर्माण करवाया जाता था। तो इस प्रकार से बावड़ी जो होती है उसको आप देख सकते हैं। और अगर हमारे ईसाई क्षेत्र में आपको बावड़ी देखती है तो आप गायत्री मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको धोली बाव करके हुआ बावड़ी देखने को मिलेगी, जिसमें अलग प्रकार से पत्थरों से किस प्रकार की कलात्मकता की हुई है, ये तो और भी कम है। इसके अलावा भी बहुत प्रसिद्ध बावड़ियां राजस्थान में जल संरक्षण के रूप में आपको देखने को मिलती है। अब इनमें प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, तो सबसे पहला प्रश्न इसमें आएगा कि राजस्थान में सबसे अधिक बावड़ियां कौन से शहर में मिलती है, या प्राचीन काल में सबसे अधिक बावड़ियां। वैसे तो राजस्थान के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कस्बे में आपको कहीं ना कहीं ऐसी प्रसिद्ध परंपरागत जल स्रोत के रूप में बावड़ियों का निर्माण या बनी हुई बावड़ियां आपको देखने को मिल जाएगी। परंतु इसमें सबसे प्रसिद्ध अगर कोई बावड़ियों का शहर के रूप में जाना जाता है तो वह है बूंदी। तो बूंदी में बावड़ियों की अधिकता के कारण बूंदी को बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। एक तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है। साथ ही आपको याद क्या रखना है कि जोधपुर की तापी, दौसा की भड़ारेज और चित्तौड़ की विनाता अभाने की चांद बावड़ी, ये ध्यान रखें कि प्रसिद्ध बावड़ी है जिसका नाम है चांद बावड़ी, जो अभाने चांद बावड़ी है। इस प्रकार की प्रसिद्ध बावड़ियां परंपरागत जल स्रोत के रूप में या परंपरागत जल संरक्षण के रूप में राजस्थान में देखने को मिलती है। दूसरा रूपों में देखने को मिलता है वह है तालाब। तालाब से आप सभी परिचित है। यह क्या होता है, यह भी जल संरक्षण का एक स्रोत होता है, या जल संरक्षण के लिए उपाय के रूप में तालाबों का निर्माण कराया जाता है। तालाब वैसे तो हर जगह बनाए जा सकते हैं, परंतु अधिकतर तालाब जो होते हैं वो ढलान की जो भूमि होती है उसके नीचे, यहाँ से जो जल आएगा उसको एकत्रित करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा तालाब या तालाबों का निर्माण करवाया जाता है। अब तालाबों का जो निर्माण था वहाँ भी सामाजिक और धार्मिक भावना जुड़ी होती है, जिसमें
हमारे राजस्थान में पाली जिले का हेमाबास तालाब, भीलवाड़ा में सरेली व मेजा तालाब, चित्तौड़गढ़ में बानकिया सेनापानी तालाब और जैसलमेर का घड़ी सरोवर गज रूप सागर नामक ये कुछ प्रसिद्ध तालाब जिनको भी हम जल संरक्षण के स्रोत के रूप में या जल संरक्षण के परंपरागत स्रोत के रूप में देखेंगे। तीसरा रूप हमारे सामने आता है वह आता है झीलें अर्थात लेक। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में झीलों का बहुत अधिक रूप आपको परंपरागत रूप के रूप में या परंपरागत जल संरक्षण के रूप में देखने को मिलता है। परंतु यहाँ ध्यान दें, झीलें बहुत ही व्यापक रूप में जल संरक्षण के लिए, साथ ही साथ इसके बहुउद्देशीय रूप देख सकते हैं। झीलों से पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होता है, आसपास के क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, झीलों द्वारा विभिन्न प्रकार के पर्यटन या मनोरंजन का विकास भी होता है। इस प्रकार से झीलें बहुत ही व्यापक दृष्टि से महत्व रखती है। इससे कहीं न कहीं राजस्थान की संस्कृति की पहचान के साथ साथ जल संरक्षण के रूपों में सबसे बड़ा अगर रूप कोई देखने को मिलता है तो वो होती है झीलें। अब जो झीलें होती है वह किनके द्वारा बनाई गई? तो राजस्थान में जो झीलों का निर्माण है वह स्थानीय शासकों के द्वारा या कोई बड़े साहूकार होते थे, जब महाजन वगैरह जिसके पास ज्यादा पैसा होता था उनके द्वारा, या कुछ ऐसे बंजारे जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो कहीं न कहीं अपनी याद के लिए वहाँ किसी न किसी झील का निर्माण करवाते थे। जैसे लाखा व्यक्ति ने उदयपुर में झीलों का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से स्थानीय शासक, साहूकार और बंजारों द्वारा झीलों का निर्माण हुआ। राजस्थान की प्रसिद्ध झीलों में अगर हम देखें तो सबसे प्रसिद्ध झील है अजमेर की आना सागर झील, दूसरी झील है उदयपुर में पिछोला और फतेह सागर झील, और तीसरी झील उदयपुर की कौन सी है? जयसमंद झील। इसके अलावा अगर हम देखें तो चूरू की तालछापर झील, जालोर की बागली बांध, टोंक की टोंड सागर, पाली का सरदार समंद और बूंदी का नवलखा झील, बूंदी की नवलखा झील, और रासमंद की रासमंद झील या इस रासमंद झील को नौ चौकी झील भी कहा जाता। तो इस प्रकार से यह राजस्थान के प्रसिद्ध झीलें हमारे परंपरागत जल संरक्षण के रूप में हम देखेंगे कि झीलों का निर्माण भी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए किया गया था। अगला रूप अगर हम देखें तो अगला रूप आता है नाड़ी। अब ये नाड़ी क्या है? तो ये भी देखिए, परंपरागत जल स्रोतों में नाड़ी तालाबों का छोटा रूप। किसका छोटा रूप? ना तालाबों का ही छोटा रूप। छोटा रूप जो होता है उसे नाड़ी कहते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान में, कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में आपको यह सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और यह जो होती है यह रेतीले प्रदेशों में या रेतीले भाग से कुछ नीचे बारिश के या वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए 5 से या 4 से 5 मीटर गहरा एक खड्डानुमा या एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जाता था जिसके अंदर जल क्या होता था? आकर एकत्रित होता था। परंतु यहाँ पर बात ये भी है, ध्यान में रखें कि इसके जल के साथ मिट्टी भी आती थी और मिट्टी उसके अंदर भर जाने के कारण बहुत ही अल्प मात्रा में जल इनके अंदर एकत्रित होता था और कुछ समय के लिए इसको पशुओं को पिलाने के लिए या आसपास के उपयोग के लिए अल्पकालीन समय में के लिए ही इसका उपयोग होता था। इसके बाद वह अल्प होने के कारण सूख जाता था। परंतु फिर भी पश्चिमी राजस्थान में आपको नाड़ी जो तालाब का छोटे रूप में जल संरक्षण के रूप में इसको भी बनाया जाता था या इसको भी काम में लिया जाता था। परंतु इसका जल बहुत अल्पकालीन होने के कारण इसको कम समय के लिए उपयोग में, इसके बाद जल इसका समाप्त हो जाता था। और रेगिस्तानी घाव होने के कारण तो आप जानते हैं कि जल वैसे ही क्या हो जाता है? भूमि के अंदर समाप्त हो जाता है। अगला रूप अगर देखें तो यही दूसरा अगला हमारा परंपरागत रूप है, तो वह है टाका। अब टाका क्या है? ये भी पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर प्रत्येक घर और खेतों में भूमि के अंदर 5 से 6 मीटर गहरा क्या कर दिया जाता था? खड्डा, और उसको ऊपर से पत्थर से ढक दिया जाता था या स्थानीय जो भी संसाधन वहां उपलब्ध होते थे उसको उससे बंद कर दिया जाता था। अब जैसे ही बारिश का पानी आता उसके अंदर जाता, और इसके अलावा वह जो पानी है वह भी वर्ष भर उसको काम में लिया जाता है। इसे अन्य ढंग से या बाद में लोगों के द्वारा धीरे धीरे देखा होगा कि घर के आंगन में
ही बनाया जाता था। धीरे धीरे जैसे ही पक्के मकान बनने लगे, उनके छत पर जो पानी आता था वह पानी पाइपों के द्वारा उस टाके के अंदर या उस गहरे गड्ढे के अंदर जो 5 से 6 मीटर गहरा होता था इस कमरेनुमा, उसके अंदर एकत्रित किया जाता है और फिर उसे वर्षभर काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह होता है टाका। तो आज हमने देखा कि जल संरक्षण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, परंपरा से यानी प्राचीन काल से जल संरक्षण का महत्व किस रूप में था। इसके बाद राजस्थान में हमने जल संरक्षण के कौन से रूप देखे, तो सबसे पहला होता है बावड़ी, फिर होता है तालाब, झीलें, नाली और टाका, और इसके अलावा खटीन वगैरह, और हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।